सुनीता राजवार। देखिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ाई लिखाई के। हर्ष मायर। आदि निर्देशन अरुणभ कुमार और श्रेयांश पांडे। माँ बहन। इस कॉमेडी फिल्म में माधुरी दीक्षित रेखा के किरदार में नजर आएंगी, जो आदर्श कॉलोनी में रहने वाली एक ऐसी महिला है जिसे उसके रूढ़िवादी पड़ोसी पहले से ही थोड़ा विवादित मानते हैं। उनकी दो बेटियां जया और सुषमा एक दूसरे को मुश्किल से बर्दाश्त कर पाती हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनकी रसोई में अचानक एक लाश मिलती है। पर क्या ये तीनों अपनी निजी भिन्नताओं को भुलाकर इस अपराध को छुपा पाएंगी? कहाँ देखें नेटफ्लिक्स कलाकार सुरेश तृप्ति डिमरी, धरना दुर्गा आदि निर्देशन सुरेश त्रिवेणी। फ्लैशबैक नए तरीकों की छोटी पारी। देखिए अंधेरा है इधर। अब हमको थोड़ा सा जो है घुटने में कीड़ा मिजा गया है। अब उसकी दवा लेना है। अब कीड़ा इंसेक्ट जो होता है जैसे दब जाता है तो वहाँ घाव हो जाता है। अब घाव हो जाएगा तो मैं जाऊँगा दिखाऊँगा भी, दवा लेके तब जाऊँगा। क्यों चोट लग जाती है। तो उसकी दवा इंसेक्ट बाइट का जो मेडिसिन लेंगे तब जाएंगे। टेंशन नहीं है। तरीकों की छोटी पारी। पहली फिल्म सुपरहिट। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, लेकिन कुछ साल बाद पर्दे से गायब। आखिर क्यों बॉलीवुड की नई हीरोइनों का करियर इतना जल्दी खत्म हो जाता है? क्यों वो रेखा, माधुरी या दीपिका पादुकोण की तरह लंबी पारी नहीं खेल पाती? भारतीय सिनेमा में अभिनेत्रियों का करियर ग्राफ हमेशा से एक बड़ा और गंभीर मुद्दा। देखिए अंधेरा जो है कायम है। अंधेरा कायम है। क्यों शक्तिमान देखते थे लोग तो कहते अंधेरा कायम है। अंधेरा इसलिए कायम है क्यों? तो किल्विश करके गुंडा रहे, तमराज किल्विश रहे तो अंधेरा कायम है। देखिए शक्तिमान जैसे आता है तो अजोला हो जाता है, इसीलिए तमराज किल्विश बनते हैं। भारतीय सिनेमा में अभिनेत्री का करियर ग्राफ हमेशा से एक बड़ा और गंभीर मुद्दा रहा है, जहां एक तरफ पुरुष अभिनेता 50-60 की उम्र पार करने के बाद भी मुख्य भूमिकाओं में टिके रहते हैं, वहीं नई हीरोइनों के लिए पहली सफलता के बाद भी खुद को इंडस्ट्री में बनाए रखना एक चुनौती बन जाता है। इस पर फिल्म आलोचक राम सूरत, देखिए राम सूरत का घर था। क्यों
घर ऐसा ही रहता है उनका। बेंच वेंच भी इनका उखाड़ दिए लोग, क्योंकि इन्हीं को गांव जाना था। अब गांव जाएंगे तो ऐसे ही मिलता है। तो राम सूरत भी नहीं मिलेंगे फिर। आलोचक राम सूरत मौर्य कहते हैं कि दीपिका की प्रस्तुति का अपना अलग अंदाज रहा है और उनका आकर्षण आज भी कायम है। पर समय के साथ हर सितारे उल्टा हम उधर ही जा रहे थे। देखिए जा रहे हैं लोग, देखिए दो लोग। कहते हैं कि दो लोग साथ ही जाते हैं। क्यों? इसका जवाब आपको देना है कि ये दो लोग साथ क्यों जाते हैं, वही समझ नहीं पाता हूँ। दो लोग साथ जाते हैं। आकर्षण आज भी कायम है। जिम देखिए, जिम करते हैं लोग ऐसे, लेकिन जिम में यहाँ है नहीं। अब जिम ऐसे वॉकिंग करते हैं लोग, जिम नहीं कर पाते। क्यों ऐसा आपको बताना है कि जिम कहाँ है, ऐसे पता करके बताना। आकर्षण अंदाज रहा है और उनका आकर्षण आज भी कायम है। पर समय के साथ हर सितारे की चमक कुछ कम होती ही है और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि एक बेटी की मां बनने के बाद खुद दीपिका भी मान चुकी हैं कि अब वह किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है। उनकी जगह कुछ समय के लिए आलिया भट्ट को अगली बड़ी स्टार माना गया, लेकिन उनका क्रेज उतना लंबे समय तक टिक नहीं पाया। ऐसे में नई पीढ़ी की कई अभिनेत्रियों के बीच आगे बढ़ने की होड़ जारी है। कीर्ति सेनन, कियारा आडवाणी, जाह्नवी कपूर जैसी अभिनेत्रियां अपना दावा पेश कर रही हैं, पर अभी तक कोई भी लंबी पारी खेलने में सफल होती नहीं दिख रही। याद नहीं रहती नई तरीकाएं। कुछ ऐसा ही हाल बाकी नई अभिनेत्रियों का भी है। वाणी कपूर, सारा अली खान, रश्मिका मंदाना से लेकर अनन्या पांडे, तृप्ति डिमरी, खुशी कपूर ऐसी एक्ट्रेस भी इस दौड़ में है, लेकिन कई आलोचक उनकी स्टारडम हासिल करने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। कीर्ति सेनन, कियारा आडवाणी, देखिए सब यहाँ बैठते थे। ये जो नाम मैं बता रहा हूँ ये सब बैठते थे। अब इन लोग के जो है दिक्कत हो गई, बैठ नहीं पाते हैं, दिक्कत है ना। वो गाड़ी इधर जा रही है, देखिए वो गाड़ी हमारे घर से जाती है, देखिए दूर लेकिन अभी वे सिर्फ काम करती नजर आ रही है। मजबूत पहचान बनाना बाकी है। पिछले साल की फिल्म सैयारा देखने गए थे, 2-3 लोग थे, जैसे डब्बू हैं ये सब गए थे, लेकिन अब तो सैयारा नहीं देख पाए। अब यहीं बैठे रहे बहुत देर तक, फिर कहते हैं कि जा रहा है वो वहीं। सैयारा से सुर्खियों में आई नवेदित अभिनेत्री अनीत पाड़ा ने भी मजबूत दावेदारी पेश की। अब वो उस वाले में नहीं जाते हम लोग, अंधेरा है उसमें। फिर से कहते हैं अंधेरा कायम, क्यों? क्योंकि उसमें अंधेरा है इसलिए कायम रहे। शक्तिमान तो हम बन नहीं सकते, लेकिन अंधेरा पाड़ा ने मजबूत दावेदारी पेश की है, लेकिन उन्हें अभी और समय देना होगा, क्योंकि उनकी यह पारी फिलहाल रफ्तार पकड़ती नजर नहीं आ रही है। बीते दशक की हीरोइनें बॉलीवुड में अभिनेत्रियों का स्वर्णकाल 1950 से 1990 के दशक तक
माना जाता है। इस दौर में सुरैया, निमी, मधुबाला, नरगिस, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, रेखा श्रीदेवी से लेकर माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय जैसी कई दमदार अभिनेत्रियों ने इंडस्ट्री को एक अलग पहचान और चमक दी। फिल्म विशेषज्ञ राजगोपाल नाम्बियार के मुताबिक 1990 के बाद धीरे धीरे बॉलीवुड की वह रौनक कम होती गई। कभी हीरोइनों का अपना अलग आकर्षण होता था जिसके लिए दर्शक थिएटर तक खींचे चले आते थे। तिलिस्म का दबदबा उस दौर में ज़्यादातर हीरोइनों का अपना अलग तिलिस्म और रुतबा हुआ करता था। कई शीर्ष अभिनेत्रियां तो कभी पूरी शर्तों के साथ अपने नियमों पर काम करती थी और उन्हें अक्सर फिल्म के हीरो से भी ज़्यादा अहमियत मिलती थी। सुरैया, मधुबाला, नरगिस, मीना कुमारी, बैजंती माला सिन्हा जैसी अभिनेत्रियां हीरो के बराबर फीस लेती थी। हालांकि आज वैसी स्टारडम बहुत कम देखने को मिलती है। तरीक़ों में यह बेफिक्री काफ़ी हद तक बढ़ते इंडोसरमेंट के कारण भी आई है। थोड़ी भी लोकप्रियता मिलते ही उन्हें बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑफर मिलने लगते हैं जिनका पारिश्रमिक कई बार फिल्मों के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। इसके साथ टीवी शो और इवेंट से भी अच्छी कमाई होती है। आसिम चक्रवर्ती शो में मौजूदगी नहीं, किरदार अहम, तोरल टीवी शो। वो गाड़ी देखिए, बाइक से आ रही है, बाइक हो जाती है। अब गांव में जैसे जाती थी बाइक वैसे जाती है, लेकिन हमको समझ नहीं आता है कि हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। क्यों तो झूठ मूठ का जो है इसे बताएंगे कि गाड़ी से चला गया गाँव तो कोई पहुँच नहीं जाता है। वैसे करने से जैसे मैं कर रहा हूँ झूठ मूठ का, तो ऐसे वो लोग भी कर रहे हैं। तो उससे गांव तो नहीं कोई पहुँचेगा, लेकिन वही है कि जिद करते हैं लोग, जिद वही है। शो में मौजूदगी नहीं, किरदार अहम, तोरल टीवी शो बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाकर तोरल राजपुत्र पहले ही अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। फिलहाल वो एक पौराणिक शो हस्तिनापुर के वीर में कुंती की भूमिका निभा रही हैं। टीवी की दुनिया धूम मचाओ धूम, यहाँ के हम सिकंदर, रिश्तों की डोर, मुल्की छोटी सी जिंदगी जैसे टीवी शो के जरिए तोरल राजपुत्र ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। ये साइकिल जो है, ये साइकिल अखिलेश की है। अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी से, वो नहीं की साइकिल जाती है। वो चिन्हा है उसका जो है मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा है जैसे, वैसे अखिलेश यादव भी है। अब इतना अंधेरा इधर दिखता नहीं है कुछ, अब थोड़ा उधर चले तो दिखेगा रोशनी में जब दिखेगा। यही गाना लगाए रहे तो धर्मेंद्र कहते हैं ये ठिया गया है हमारी तरह, अब गाँव नहीं जाएगा। बाकी धर्मेंद्र इसमें रहे, बाकी इतना अंधेरा रहा है कि पुलिस वाले ढूंढने लगे। सब कहते हैं कि कहाँ इधर अंधेरे में बसवारी में क्या कर रहे हैं। अब बसवारी में तो मैं भी गया था खुला मैदान करने, लेकिन मैं देखा नहीं, स्पीकर लग गया है
वो स्पीकर जब लग गया तो ये गाना बज रहा था उसमें, और लाइट देखिए आ गई, तब तक पढ़ाई देखिए कर सकते हैं। उसके बाद हस्तिनापुर के वीर, हस्तिनापुर के वीर में कुंती के दमदार किरदार के साथ दर्शकों के सामने एक नए अंदाज में नज़र आ रही है। गाड़ी देखिए वही आ रही है, बेटर देन वॉकिंग। लेकिन अब मैं वो कुछ लिखता नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए दो गाड़ी आ रही है, वो हमारी गाड़ी है, लेकिन मैं चलाता नहीं हूँ। क्यों? चलाने नहीं आता हमको। अब सीखूँगा तो चलाऊँगा, लेकिन वही गाड़ी जो है हमारे घर से जाती है। कुंती का किरदार चुनने के पीछे की वजह क्या रही, इस सवाल पर तोरल कहती है, हम सभी महाभारत जैसे सोच देखते हुए बड़े हुए हैं। इसके किरदार हमारे दिल और दिमाग में गहराई से बसे हुए हैं, लेकिन एक दर्शक के रूप में उन्हें देखने और एक अभिनेता के तौर पर खुद निभाना दोनों बिल्कुल अलग अनुभव है। ये इतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं, यही पूछ रहे हैं। ये हमारे घर से, देखिए तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो गाड़ियाँ हमारे घर से आती हैं। क्योंकि तम की शादी पड़ी है, इसीलिए जो है घर से जो है ब्रेड पकौड़ा उड़ाया जा रहा था, लेकिन वही जो है बच गई वो। नहीं, शादी जो है दूसरे प्रकार से हो जाती फिर। और 4 हाथ पैर वाली शादी सुने होंगे कि 4 लोग ले जाते हैं, इसे करके वही वाली शादी हो जाती। फिर उनकी जिद किए रहे बस, और कोई बात नहीं रही। शादी ब्याह थोड़ी ऐसे हो पाता है। वहीं अभी बैठाऊँगा तो कहीं पता नहीं कहाँ शादी होती है, तो ऐसी शादी तो नहीं कोई कर पाता। हम सभी महाभारत जैसा सोच देखते हुए बड़े हुए हैं। इसके किरदार हमारे दिल और दिमाग में गहराई से बसे हुए, लेकिन एक दर्शक के रूप में उन्हें देखना और एक अभिनेता के तौर पर खुद निभाना दोनों बिल्कुल अलग अनुभव है। खासकर कुंती का किरदार एक ऐसा माँ जो संघर्ष के बीच भी संयमित रहती है, लेकिन अकेले अपने 5 पुत्र का पालन पोषण करती है, और उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए जिस मजबूती और जिम्मेदारी के साथ तैयार करती है, वह सच में प्रेरणादायक है। हस्तिनापुर के वीर महाभारत पर आधारित अन्य सोच से कैसे अलग है, इस पर वह कहती है कि इस सोच में दर्शक पांडवों और कौरवों के बचपन की यात्रा और उनकी आपसी द्विता को करीब से देख पाएंगे। यह कहानी उस दौर को दिखाती है जब पांडव महानायक बनने की राह पर थे। इस गाथा में कुंती सिर्फ एक माँ के रूप में नहीं, बल्कि पांडवों के मार्गदर्शक, उनकी शक्ति, संयम और सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आती है। इसमें यह भी दिखाया गया है कुंती की परवरिश किस तरह पांडवों के व्यक्तित्व का उनके भविष्य को आकार देती है। पौराणिक सोच में इंग्लिश नहीं, पौराणिक और ऐतिहासिक सोच के अन्य पारिवारिक धारावाहिक के अलग बताते हुए तोरल कहती है कि इस सोच में भाषा और कॉस्ट्यूम्स दोनों पर बेहद बारीकी से काम करना पड़ता है। आम डेली सोप में बातचीत के दौरान इंग्लिश का प्रयोग सहज रूप से हो जाता है, लेकिन पौराणिक या ऐतिहासिक सोच में भाषा की शुद्धता बनाए रखने बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमारे सेट पर खास तौर पर हिंदी सिखाने के लिए शिक्षक भी आते हैं, खासकर बच्चों के लिए, ताकि संवाद, अदायगी और उच्चारण में कोई कमी न रहे। इसी बहाने बच्चे अपनी संस्कृति को भी बेहतर तरीके से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। किरदार में नयापन चाहिए। तोरल किसी भी किरदार को चुनते समय वह हमेशा उसमें कुछ नया तलाशती है।
उनके मुताबिक वह ऐसा किरदार निभाना पसंद करती है जो सिर्फ कहानी का हिस्सा न हो बल्कि उसे आगे बढ़ने में भी अहम भूमिका निभाए। यही वजह है कि कुंती का किरदार उन्हें खास लगा और पसंदीदा पौराणिक किरदारों की बात करते हुए तोरल राजपुत्र शकुनी का जिक्र करती हैं। वह कहती है कि शकुनी ऐसा किरदार है जिसकी कई परतें हैं, उसे निभाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। श्वेता राकेश। देखिए तो ख़त्म हो गया, हेलोजन लगवाए हमें तो पढ़ते लिखते नहीं है लोग, अंधेरा जो है हमेशा रहता है कायम केलवेज की तरह रहते हैं लोग, पढ़ते लिखते तो बत्ती लगी जाती कहीं न कहीं तो, लेकिन केलवेज की तरह अंधेरा इन लोग कायम रहता है तो कहाँ से बत्ती लगेगी। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा, तो मेहनत करेंगे लोग तो फल मीठा ही होगा, मेहनत उतना करते नहीं है। देखिए गाड़ी है जो ही जा रही है, वही गाड़ी है बेटर देना वाकिंग। यही गाड़ी मैं लूँगा, किसी दिन चलाऊँगा तब सीखूँगा। कार हमको सीखना है, कार चलाना सीख जाऊँगा तब वही जो है गांव चला जाऊँगा। अपने गांव जाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा इसलिए तबीयत खराब है 2-4 लोगों की, तो इसीलिए जो है गांव जाएंगे भी सीख लें थोड़ा कार और चलाना। तो गाँव वीरेंद्र करके है एक लोग, और ही की तबीयत खराब है। अब घर उसी का है, वीरेंद्र का ही है, लेकिन वो हेलोजन जो है उसके खोपड़ी पे लगाना है। क्योंकि दिमाग उसका नहीं ठीक हुआ है अभी। अब खोपड़ी पे जैसे लगेगा हेलोजन तो दिमाग चट से ठीक हो जाता है। फिर संतुलन जरूरी, मेहनत नहीं करेंगे लोग तो फल मीठा कैसे होगा, मेहनत का फल मीठा होता है। और देखिए वो लोग ये जॉगिंग कर रहे हैं एक लोग तो मीठा होगा फल, संतुलन जरूरी। चलल जी हो संतुलन जी। IN के संस्थापक प्रो अनिल गुप्ता के अनुसार सिक्किम में सर्दियों की कड़ाके की ठंड में स्थानीय लोग जंगली करेले का इस्तेमाल करी जूस व चाय में करते हैं। उनका मानना है कि इससे लीवर साफ होता है। वहीं पंजाब में झाड़ करेला मशहूर है। चूँकि ये जंगली पौधा है इसलिए इनके बारे में जो जानकारी है वह ज़्यादातर पारंपरिक लोक ज्ञान पर आधारित है। वहीं वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में के शोधार्थी प्लानीवेल मुरुगन महेशसुंदरम नीम के फूल के घाव भरने वाले जैविक गुणों को निकालने पर काम कर रहे हैं। वो एनाकोंडा मूवी देखे, एनाकोंडा घूमता है, लेकिन ये लोग बहुत डरते रहे। रमाकांत को ले गया रहा जंगल में एनाकोंडा, लेकिन पेट ऑपरेशन फाड़ के निकाले एनाकोंडा के पेट से रमाकांत को। फिर वो लुंगी पहन के घुसा है एक ठोसी में। उनका कहना है कि कड़वे तत्व मौसम होता है मगर अधिक मात्रा में कड़वे यौगिक विषाक्तता पैदा कर सकता है। इसलिए इनके रोजाना सेवन में संयम और मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। चला मोबाइल ही नहीं कहे जो जा रहे हैं, इन्हीं का मोबाइल है इसीलिए जो है हमको मोबाइल लेना है। मोबाइल लूँगा तो मोबाइल या उन्हीं का है इसीलिए दे दूँगा। नया मोबाइल जब लूँगा तब देखिए, और यही मोबाइल नया ले लूँगा। चलिए कि मेहनत का फल मीठा होता, वो झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। लोग को हरसाने वाला, संधि सुधा बरसाने वाला, घुटनों से परेशान है इसलिए संधि सुधा बरसाने वाला। चलिए।